सवी और नील के सामने हुआ बहुत बड़े सच का खुलासा। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे रहस्य और भावनात्मक तूफान से भरपूर मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां सवी की जिंदगी एक बार फिर एक खतरनाक मोड़ पर आ खड़ी होती है। तेजस्विनी, जिसे सबने मरा हुआ समझ लिया था, वह अचानक एक अंधेरी कोठरी में मिलती है, बेहोश, टूटी हुई और गुमनाम। इस कहानी की शुरुआत होती है सवी के किडनैप से, जहां उसे एक सुनसान जगह पर रिद्धि के साथ बंदी बनाकर रखा जाता है। वहां मौजूद गुंडे उसे धमकी देते हैं कि अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो रिद्धि की जान भी जा सकती है और उसका पूरा परिवार भी खतरे में पड़ जाएगा। सभी इन धमकियों से घबरा तो जाती है, लेकिन फिर भी अपने साहस को टूटने नहीं देती। वह समझ जाती है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है, जो उसकी हिम्मत और परिवार को निशाना बना रहा है। इधर नील को सवी की फिक्र सताने लगती है। उसे शक हो जाता है क्योंकि सवी ने उसे कई बार कॉल किया था, लेकिन अब उसका फोन बंद आ रहा है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और वह तुरंत सवी द्वारा आखिरी बार भेजी गई लोकेशन पर निकल पड़ता है। जब नील वहां पहुंचता है तो वह देखता है कि वह जगह किसी पुराने गोदाम जैसी है, अंधेरी, बदबूदार और खतरे से भरी। अंदर दाखिल होते ही उसे कुछ गुंडे दिखते हैं, जो सवी और रिद्धि को एक कोने में बांध कर बैठे हैं। नील बिना वक्त गंवाए एक्शन में आ जाता है और दोनों को छुड़ाने के लिए उन गुंडों से भिड़ जाता है। एक कड़ा मुकाबला होता है, लेकिन नील अपनी बहादुरी से सवी और रिद्धि को छुड़ा लेता है। लेकिन यही कहानी एक चौंकाने वाला मोड़ लेती है। उसी कमरे के एक कोने में एक और लड़की बेहोश हालत में चेयर से बंधी होती है। उसका चेहरा दूसरी ओर होता है, जिससे कोई उसे पहचान नहीं पाता। सभी भी उस लड़की को देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन पहचान नहीं पाती कि वह कौन है। नील जब उस लड़की के पास जाता है और उसका चेहरा पलटता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि तेजस्विनी होती है। वही तेजस्विनी जिसकी मौत की खबर ने पूरे प्रधान परिवार को तोड़ कर रख दिया था। वह अब उसके सामने बेहोश पड़ी थी। तेजस्विनी को देखकर नील की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह उसे होश में लाने की कोशिश करता है और जब तेजस्विनी आंखें खोलती है और नील को सामने देखती है तो वह खुद को रोक नहीं पाती और फूट फूट कर रोने लगती है। नील उसे दिलासा देता है और कहता है, पहले चलो घर, फिर सब कुछ बताना। तेजस्विनी बस रोती रहती है और उसका हाथ थाम लेती है। नील सवी, रिद्धि और तेजस्विनी को लेकर वहां से निकल पड़ता है। घर लौटते वक्त सवी का मन उलझनों से भरा होता है। उसे यकीन नहीं होता कि तेजस्विनी जिंदा है, लेकिन अगर वह वाकई जीवित थी तो इतने समय तक कहाँ थी, क्यों चुप रही, किसने उसे बंदी बनाया। नील भी परेशान है, लेकिन फिलहाल उसका ध्यान सिर्फ तेजस्विनी की सुरक्षा पर है। प्रधान हाउस में जब सब तेजस्विनी को जिंदा देखते हैं तो हर कोई स्तब्ध रह जाता है। लीना की आंखों से आंसू झरने लगते हैं और वह तेजस्विनी को गले से लगाकर माफी मांगती है। तेजस्विनी थोड़ी देर बाद हिम्मत करके बताती है कि उसे किसी ने धोखे से अगवा किया था और उसके बाद लगातार बेहोश रखकर दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया गया। उसने कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे पकड़ लिया गया। लेकिन किसने किया ये सब, इसका जवाब वह नहीं दे पाती, क्योंकि अगवा करने वाले लोगों ने कभी अपनी पहचान नहीं दिखाई। लेकिन सभी और नील को यकीन हो जाता है कि इसके पीछे श्रीचंद ही है, वही आदमी जिसने पहले तेजस्विनी को अगवा किया, फिर रिद्धि को और अब सभी को भी। सभी के भीतर अब एक अलग ही आग जल रही है। उसके सामने उसका परिवार फिर से संकट में है और वह किसी भी हाल में हार मानने वाली नहीं है। इसी बीच रजत की बहन तारा प्रधान हाउस आती है। तारा की आंखों में शर्म और पश्चाताप साफ झलक रहा होता है। वह सभी से नजरें नहीं पा रही।
जैसे ही वह सभी के सामने आती है, वह फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, मुझे माफ कर दो सभी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने तुम्हारी नीयत पर शक किया, तुम्हारे चरित्र पर सवाल उठाए और तुम्हें अपमानित किया, जबकि तुम हमेशा हमारे परिवार की रक्षा कर रही थी। मैं शर्मिंदा हूँ। सभी उसकी ओर देखती है और एक पल को चुप रहती है। फिर वह कहती है, गलतियां हर इंसान से होती हैं तारा, लेकिन उन्हें स्वीकार करना सबसे बड़ी बहादुरी होती है। मैं तुम्हें माफ करती हूँ। यह सुनकर तारा की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ जाते हैं और दोनों गले लग जाती है। परिवार में पहली बार इतने लंबे समय बाद भावनाओं की गर्माहट महसूस होती है। इस घटना के बाद नील और तेजस्विनी के बीच का रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। नील अब हर पल तेजस्विनी की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहता है। उसे यह एहसास हो चुका है कि तेजस्विनी केवल उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं, बल्कि उसकी ताकत है। वहीं तेजस्विनी भी नील के स्नेह और भरोसे को महसूस करती है और उनके बीच एक अंतहा रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। हर खतरे के बीच जब नील उसकी ढाल बनकर सामने आता है, तेजस्विनी के दिल में उसके लिए सम्मान और प्यार और गहराता है। अब जब तेजस्विनी वापस आ चुकी है, परिवार को जोड़ने की कोशिशें भी शुरू हो चुकी हैं, लेकिन सभी जानती है कि असली लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। श्रीचंद जैसे दुश्मन आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है, लेकिन अब वह अकेली नहीं है। उसके साथ है नील, रिद्धि, तेजस्विनी और पूरा प्रधान परिवार, जो अब एकजुट हो चुका है। अब यह कहानी सिर्फ एक लड़की की बहादुरी की नहीं, बल्कि एक पूरे परिवार की एकता, प्रेम और संघर्ष की कहानी बन चुकी है, जहां हर मोड़ पर सभी की हिम्मत, नील का साथ और परिवार का विश्वास नई मिसाल कर रहा है। इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा आने वाले एपिसोड्स में, जो होंगे और भी ज्यादा रोमांचक, इमोशनल और ट्विस्ट से भरपूर।